और चलिए आगे बढ़ेंगे। न्यूज रूम लाइव में बात करेंगे आरएस मेंस परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग की, और इसी मांग को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और अपडेट ये है कि सामूहिक रूप से आमरण अनशन पर बैठेंगे ये अभ्यर्थी। आरपीएससी द्वारा एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन जारी करने के विरोध में अनशन ही करेंगे। और पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर ये तमाम अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। कई की तबीयत भी बिगड़ चुकी है, जिन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन अभी भी इनका भूख हड़ताल लगातार जारी है। और अब क्योंकि आरपीएससी ने एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसी के विरोध में अनशन करेंगे ये तमाम अभ्यर्थी, जो कि मांग कर रहे हैं कि आरएस मेंस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। और चलते हैं सीधे सोमू आनंद के पास। इस वक्त मेरे साथ इसी खबर पर अपडेट लिए मौजूद हैं। सोमू, आरपीएससी ने यहाँ एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और अब इसी के विरोध में सामूहिक तौर पर ये आमरण अनशन करेंगे तमाम अभ्यर्थी जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर पहले अभ्यर्थियों ने इस बात का ऐलान किया था। मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूं जहां तमाम अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और 5 दिनों से इनकी भूख हड़ताल जो है वो चल रही थी। आज इन्होंने ऐलान किया था कि ये सामूहिक रूप से आमरण अनशन करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ सूत्रों ने इनको ये बताया है कि सरकार ने गंभीरता से इनकी मांगों पर विचार किया है और अब एक तरह से देखें तो इनकी मांग पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, ऐसी सूचना इनको मिली है। लेकिन अभी भी अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर जमा है और इस बात की भी इनको जानकारी दी गई है कि जो लंबे वक्त से ये मांग कर रहे थे कि परीक्षा की तारीख, मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ाई जाए, उस पर सकारात्मक रूप से फैसला हो सकता है। लेकिन फिलहाल जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, ये कह रहे हैं कि तब तक वो डटे रहेंगे। जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग अभ्यर्थी, कुछ अभ्यर्थियों से हम बात भी करते हैं। क्या सूचना मिली है आप लोगों को? तो सूचना तो पॉजिटिव ही मिली है अभी तक सर। तो अभी तो प्रेस नोट नहीं आया, जब तक तो यहीं बैठे हैं सर। क्या बताया गया है, कितनी उम्मीद है आप लोगों को? हमें सरकार से पूरी उम्मीद है, वो हमारे समर्थन में फैसला लेगी। अब से थोड़ी देर पहले आप लोगों ने इस बात का ऐलान किया कि सामूहिक रूप से आमरण अनशन पर जाएंगे, निराशा झलक रही थी, लेकिन एक बार फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है आपको। तो सर हमारा यही इरादा था कि आमरण अनशन करेंगे, पर सरकार की तरफ से अभी पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो अगर हमारे पास जब तक लेटर नहीं आ जाता तब तक हमारा वही मतलब स्थिति रहेगी। हाँ, ये बताइए कि ये हर साल कमोबेश मैं देखता हूँ कि आप लोगों को इस तरह का प्रदर्शन करना पड़ता है। आप लोग क्या लगता है कि अब जो कि आरपीएससी को आज एक नया चेयरमैन मिला है, क्या कुछ अमूलचूल बदलाव की उम्मीद करते हैं आप लोग? अब देखो, सरकार इसी मुद्दे पर सरकार में आई है। इस पार्टी की पहले से घोषणा थी कि हम बेरोजगारों और छात्रों के साथ न्याय करेंगे। शायद सरकार का यही कदम है कि आज हमारी मांग को माना, और अभी तक जब तक प्रेस नोट नहीं आ जाता, ऑफिशियल घोषणा नहीं हो जाती, तब तक शांतिपूर्वक बैठे। हालांकि तो आधिकारिक रूप से इनके पास वो सूचना नहीं है, लेकिन जो सूत्र हैं उन्होंने इनको कंफर्म किया है, ये सभी अभ्यर्थी जो कि यहाँ पर पिछले 5 दिनों से मौजूद हैं, कि भर्ती परीक्षा में जो मेंस की परीक्षा है उसकी तारीख अभी आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स को उम्मीद है सोमू आनंद यहाँ पर कि सरकार इनकी मांगों को समझेगी, इस पर काम किया जाएगा। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सोमू तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बीकानेर के डूंगरगढ़ से आ रही बड़ी खबर का। यहाँ नाबालिग बहनों से रेप के मामले में एक्शन लिया गया है। ये बड़ी खबर बीकानेर के डूंगरगढ़ से आपके सामने रख रहे हैं। सुरजनसर गांव में बुलडोजर एक्शन यहाँ पर सामने आया। आरोपी के अवैध कब्जे पर चला है बुलडोजर। 50 बीघा जमीन से कब्जे को मुक्त कराया गया है। कब्जा कर चलाई जा रही थी अवैध गतिविधियां। तो नाबालिग बहनों से रेप के मामले में एक्शन लिया गया है। बीकानेर के डूंगरगढ़ से ये बड़ी खबर। आरोपी के ठिकाने पर चला पीला पंजा। 50 बीघा गोचर भूमि कराई गई कब्जा मुक्त। ये एक बड़ी कार्रवाई, और जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त की तस्वीर आपके सामने। आजकल सुरजनसर रोड पर सुरजनसर की रोई के अंदर तहसील डूंगरगढ़ में और करीब 100 बीघा भूमि थी जो राजकीय भूमि है, गोचर भूमि है। उस पे अवैध अतिक्रमण किए हुए थे। कच्चे पक्के बाढ़ वगैरह को हटाया गया है। आमजन विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से ये संज्ञान में आया गया है कि इस भूमि, राजकीय भूमि पर काफी सालों से अतिक्रमण किया हुआ है। तो आज अतिक्रमण हटाया जाकर सभी प्रकार का अतिक्रमण था जो हटा दिया गया है, मुक्त करवा दिया गया है। भविष्य में भी इस प्रकार की संज्ञान में आने पर पूर्ण रूप से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी।
और चलिए जरा जान लेते हैं, नासिर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इसी पर ज्यादा जानकारी लिए। नासिर, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? ये देखिए, ये डूंगरगढ़ की घटना है। डूंगरगढ़ में प्रशासन ने आज योगी मॉडल के बेस पे कार्रवाई की। दरअसल यहाँ सुरजनसर गांव में एक मुख्य सड़क पर सरकारी जमीन पर एक कमरा बना रखा था और कमरा बनाने वाला शख्स जो है वो अपराधी है। उसने अभी 2 लड़कियों के साथ में दुष्कर्म किया था और वहां पर एक मंदिर नुमा इमारत बनाकर उसने 50 बीघा गोचर जमीन पर भी कब्जा कर रखा था। दुष्कर्म करने के बाद में उसको अरेस्ट कर दिया गया और जब मालूम हुआ कि ये जहां वो रहता था वो जमीन उसकी नहीं है बल्कि सरकारी जमीन है, तो वहाँ योगी मॉडल को अडॉप्ट करते हुए आज ये एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया और उससे उस इमारत को। शुक्रिया आपका नासिर, ज़्यादा तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आप।